अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब के साथ। हमारा ये पॉडकास्ट जो है व्यूअर्स, आपको पता है कि ख़ास तौर पे उन अनटोल्ड स्टोरीज़ के बारे में है जो कि सोसाइटी में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं और अपनी अपनी जगह पे इतनी खूबसूरत सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनको सुनने के बाद लगता है कि ये हमें क्यों नहीं पता, ये लोगों को क्यों नहीं पता कि ये सारा कुछ ये लोग जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह की एक स्टोरी जो है, मोटिवेशनल स्टोरी, जो इंस्पिरेशनल स्टोरी, जो आज हमारे साथ एक हमारी हीरो जो है वो मौजूद हैं। अभी नाम इसलिए नहीं बता रही कि उनके बारे में और भी कुछ बहुत बताना है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स का में सफ़र कर रहे होते हैं और हम में से बहुत कम लोग जो है ये जुर्रत कर पाते हैं कि उनको सपोर्ट कर सकें। फ़रीहा हमारे साथ मौजूद हैं, एक कैंसर सर्वाइवर हैं। ये सबसे ऊपर वाली बात है क्योंकि सबसे इंस्पिरेशनल ये है कि शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर है। और इनकी कैंसर की जर्नी जब मैंने सुनी थी तो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है कि लोग जो कि अक्सर मायूसी की तरफ चले जाते हैं जब वो किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, किसी बड़ी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, तो फ़रीहा की ज़ुबानी हम उनकी रिकवरी, उनकी जर्नी जो है आपके सामने लेके आएँ ताकि आपको भी हिम्मत मिल सके कि मायूसी के अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। जब तक ज़िंदा रहें, शान के साथ ज़िंदा रहें और हिम्मत के साथ ज़िंदा रहें ताकि ज़िंदगी जितनी भी है वो खूबसूरत गुजरे। फ़रीहा ना सिर्फ जो है एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसके अलावा ये ख़ुद सपोर्ट करती हैं कैंसर पेशेंट्स को, जो कि आपसे ज़रूर शेयर करेंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम फ़रीहा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अब मुझे तो आपको बुलाना ही था बिकॉज़ द इंस्पिरेशन यू आर हैविंग उसको मैं कभी लेट गो ही नहीं कर सकती कि जी मैं सुनूँ एक अच्छी चीज़ और मैं उसको कहूँ कि अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बिकॉज़ आप जैसे लोग जो हैं दे आर द रियल हीरोज़ जिन्होंने ज़िंदगी में फेस भी किया है और फिर सर्व भी कर रहे हैं। तो उनके ज़रिए लोगों तक बातें जाना जो है, लोगों को इंस्पिरेशंस मिलना जो है बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में बताइए कि आप क्या-क्या करती हैं? पहले तो ये कि मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, ठीक है? और फिर मैं कैंसर सर्वाइवर बन गई। ज़बरदस्त, हाँ, पहले मैं कैंसर वॉरियर बनी, फिर मैं कैंसर सर्वाइवर बन गई। माशाल्लाह। और फिर उसके बाद मैंने एजुकेशन साइड पे एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी जॉब की हुई है। फिर मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, ज़िंदगी के कोई और मकसद हैं, ठीक है? क्योंकि आपने कैंसर फाइट किया होता है, सर्वाइव किया होता है कि यू आर नॉट बोर्न फॉर 9 टू 5 जॉब। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी और फिर मैंने अपना एक ब्रांड रन करना शुरू किया, स्टूडियो बाय फे के नाम से। और फिर उसके साथ ही फिर एक हैं सुहेल शाह साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी सर्वाइवर स्टोरी क्यों नहीं लोगों से शेयर करती। वहाँ से फिर मैंने अपना ये 2020 में जो है ये फिर अपनी सर्वाइवर स्टोरी शेयर करना शुरू की। वेरी नाइस। और मुझे बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला, ठीक है? और अभी तक मिल रहा है। ज़बरदस्त, वेरी नाइस, दैट्स व्हाई यू आर हियर माशाल्लाह। बिकॉज़ ऑफ कोर्स हम बहुत सारे फ़ैशन डिज़ाइनर्स को देखते हैं मगर हम बहुत कम कैंसर सर्वाइवर्स और वॉरियर्स को देखते हैं जो कि इस मोटिवेशन के साथ बाकी और बहुत सारी चीज़ें शुरू कर दें कि वो 9 टू 5 की जॉब के लिए पैदा नहीं हुए और उसके साथ फिर जो है वो लोगों की ज़िंदगियों में एक फ़र्क और एक डिफ़रेंस जो क्रिएट करने की जो है कोशिश करें। सो आपकी खिदमात जो हैं वो बहुत ही, मैं समझती हूँ कि ऐसी रिमार्केबल हैं कि उनको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। कैंसर वॉरियर का सफ़र कैसा था? कैंसर वॉरियर का सफ़र आपको पता है वो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? उसमें मैं किसी को भी ये तसल्ली नहीं देती कि जी कि बहुत एक आसान जर्नी होता है, बस आप ट्रीटमेंट होगा और सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है, आपके साथ एक फ़ियर जुड़ जाता है, फ़ियर ऑफ़ अननोन जुड़ जाता है कि अब ये आपको बीमारी दोबारा तो नहीं हो जाएगी। फिर हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी उनको बहुत अजीब तरीके से देख रही होती है। मतलब मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जिनकी मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, वो सबका एक ही कहना है कि जी लोग हमें ये कहते हैं ये आपकी गुनाहों की सज़ा है। ओह माय और गॉड! बहुत सारे ऐसे लोग मेरे समेत, हम लोगों ने बहुत अरसे तक इस बारे में बात इसीलिए नहीं की थी कि हमें सोसाइटी क्या कहेगी, क्योंकि हाँ, ना हम तो ये लगना चाहते हैं कि हम बेचारे हैं, हाँ, बिकॉज़ हम बेचारे नहीं हैं। हम नहीं। कैंसर मतलब फ़ाइट हमने कर लिया है और हुँ, हमने सर्वाइव भी कर लिया है। तो हुँ, हमें बेचारा भी मत कहें, हुँ। ठीक है? और बाकी ये है कि हम भी वही इंसान हैं जो बाकी लोग हैं। और हमें ये भी ना कहा कि हमें हमारे गुनाहों की सज़ा ख मिली हाँ, है। ये तो बिल्कुल भी नहीं कहना हाँ, चाहिए। देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल, तो अल्लाह ताला का काम है ना कि अल्लाह ने आपके ऊपर एक आज़माइश डाली है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो इसको समझती हूँ कि ये जो बीमारी मेरी लाइफ़ में आई है, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। कि लोगों को लगेगा ये गुनाहों की सज़ा है, लेकिन मेरे लिए तो ये एक ब्लेसिंग बन गई है कि हमेशा बिल्कुल, कि मैं ये इंसान ही ना होती अगर मेरे ऊपर ये बीमारी ना आई होती। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। यानी ब्लेसिंग बहुत सारे टाइम पे मुझे याद है, अक्सर लोग जो ये जो जैसे आपने कहा कि गुनाहों की सज़ा जो है मिल रही, हमारे मुआशरे में
ये कह देना बड़ा आसान है किसी भी इंसान को, अगर उसका स्पेशल बच्चा पैदा हो गया है उसको कहना कि तुम्हारे किसी गुनाह की सज़ा है। कोई इंसान किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गया, तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है। इसी तरह से जो है मौलवी हजरात बेचारे अगर किसी साइकोलॉजिकल या किसी फिज़िकल बीमारी में ट्रैप हो जाएं तो वो डॉक्टर्स के पास उतना इजीली नहीं जा सकते, क्योंकि लोग उनको कहना शुरू कर देते हैं आपका तो अल्लाह से कनेक्शन इतना ज़्यादा है, तो आप क्यों, आपको कैसे बीमारी हुई, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। सो मैं समझती हूँ कि हम एक ऐसी गरीब जहन जो है हमारी सोसाइटी उसमें रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ जो है वो आपके गुनाहों पे डाल के आपको गुनहगार साबित करके लोग जो है वो अपनी तसल्ली कर लेते हैं कि जी हम, क्योंकि हमें ये बीमारी नहीं लगी, हम इस मुश्किल में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, ये गुनहगार जो है वो है। आई रियली कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो आप कह रही हैं कि गुनाहों की सज़ा है वो किस तरह से आपने फेस किया होगा। किस चीज़ ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप अपना जो कैंसर का आपका अपना रिकवरी का जो सफ़र था उसमें कैसे अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़े, किस तरह की चीज़ें? एक तो ये था कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता था कि बस अब मेरी आगे में जब ज़िंदगी गुजरती चली जाएगी ना तो मेरे ये साइड इफ़ेक्ट्स जो है मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और बस मैं एक बेड रिडन खातून बन जाऊंगी। लेकिन वही अल्लाह मियाँ का करना कुछ और होता है। तो मैं एक कोर्स है हैप्पीनेस कोर्स, वहाँ पे गई तो वहाँ पे वो कहते थे आप माइंड से बड़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरू में तो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था कि माइंड तो ओवर थिंकिंग करता है, माइंड तो अपनी हमारी नहीं सुनेगा, वो तो अपनी मर्जी कर रहा होता है। लेकिन फिर मैंने बहुत सारी जो है अपने साइड इफ़ेक्ट्स उनको मैनिफेस्ट करना शुरू किया। मैनिफेस्ट जैसे दुआ आप कह लें, आज मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक अ वेरी फैंसी वर्ड आजकल के दौर में। तो फिर उससे ये क्या हुआ कि एक वो मैजिक सा होना शुरू हो गया, मेरे बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो सबसाइड होना शुरू हो गए, ठीक है। मेरी एनर्जी लेवल बेहतर होना शुरू हो गया क्योंकि उसमें वो कहते थे कि आपका जो है वो एनर्जी लेवल हाई होते हैं, ठीक है, आप ज़िंदगी में बढ़ के और चीज़ें भी कर सकते हैं। तो अब जो है अब इस पार्ट ऑफ मेरे लाइफ में जितनी चीज़ें मैं कर रही हूँ, जैसे मैं अपने कपड़ों का भी काम करती हूँ, फिर मैं योगा की भी सेशन देती हूँ और फिर इस तरह आप पॉडकास्ट पे भी चली जाते हैं या मोटिवेशनल किसी लेक्चर पे चले जाते हैं और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। तो सारे लोग मेरे से यही क्वेश्चन कर रहे होते हैं आप इतना सब कुछ कैसे कर लेती है। तो वही बात है ना कि आपका जब माइंड जितना क्लैरिटी में आता है, ठीक है, उतना आप आगे बढ़ के फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो चीज़ें लेते हैं। तो मतलब एक बीमारी तो आ गई, लेकिन जब मैंने उसको ठीक कर लिया, ठीक है, मैंने उसके ऊपर चार्ज लिया कि जी मैंने अब इन चीज़ों को ठीक करना है। जब वो ठीक होना शुरू हो गई तो फिर मुझे लगा कि अच्छा मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकती हूँ। तो इस तरह मैं फिर लोगों की काउंसलिंग भी करती हूँ और योगा और मेडिटेशन कराने का भी यही एक मकसद है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैंने अगर अपने आप को अपनी, जैसे मेरी बैक के बहुत सारे इश्यूज़ थे, मैंने इससे अब योगा से इसको ठीक किया, तो इट्स अबाउट टाइम कि मैं आगे भी लोगों को हील करूँ। वेरी नाइस। फ्रीहा, 2-3 चीज़ें या 2-3 ऐसी मेन चीज़ें जो आपको लगता हो कि इन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया ड्यूरिंग माय रिकवरी, और उसमें सारा जब मेरा जर्नी चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था और इतनी एडवर्स चीज़ें हो रही होती हैं कि अनबेयरेबल चीज़ें हो जाती हैं समटाइम्स, तो वो 2-3 चीज़ें क्या थी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, और हमारे व्यूवर्स भी अगर वो सुनेंगे तो शायद वो भी अपने अंदर वो चीज़ें तलाश करें, उनको वो सपोर्ट मिल सके। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मेरे से पहली दफ़ा किसी ने ये सवाल किया है। तो इसमें पहली बात तो ये होती है फैमिली सपोर्ट, ठीक है, और इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट देती हूँ ना अपने हस्बैंड को देती हूँ, क्योंकि हम मेरी शादी को 6 महीने हुए थे। अच्छा। और आपको पता है कि ये और हमारी बहुत कोई अर्ली लव है तो, हाँ, मैरिज, हनीमून पीरियड होता है हाँ, और बंदे का ये कोई लव मैरिज नहीं थी, एक अच्छा। अरेंज मैरिज थी। अच्छा। तो जिस तरह मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया ना, तो ये एक सोसाइटी के लिए मैं ये मतलब कहती हूँ कि ये एक सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल है कि बहुत सारे मैंने लोगों के किस्से सुने हैं कि जी बीवी है, अगर उसको कैंसर हो गया तो उन्होंने छोड़ दिया बहुत बहुत सालों बाद भी। तो हमें ये इस चीज़ का चार्ज लेना चाहिए। और इसमें मेरे हस्बैंड एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये अगर तुम्हारा टेस्ट है ना, ये मेरा भी टेस्ट है और ये किसी पे भी आ सकती है, ये मेरे पे भी आ सकती थी। तो ये उन्होंने मेरी सपोर्ट बने और अभी तक ही सपोर्टिंग मी कि मैंने कहीं पे भी जाना है, जो भी करना है। ऑब्वियसली आप किसी की सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये होता है कि मुझे सूरत रहमान उसने बहुत हेल्प आउट किया था कि मैंने वो उसमें मुझे किसी ने कहा था कि आपने दिन में 3 दफ़ा सुननी है, और मुझे नहीं पता कि मेरे कहाँ से मेरे अंदर वो ताकत हिम्मत आई और मैंने वो ट्रीटमेंट करा लिया। और तीसरा ये होता है कि आपका पॉजिटिव माइंड सेट, आपको डॉक्टर बहुत कुछ कहेंगे, ठीक है, ये ख़ास तौर पे जो भी किसी बीमारी से गुजर रहा है, आपने अपनी विल पावर को जो है वो नहीं कि कहीं पे भी डगमगाने देना, आपने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है। जितना आप अपनी हिम्मत ताकत से इस ट्रीटमेंट का या किसी भी चीज़ का इलाज करेंगे ना, तो शिफा अल्लाह ताला ने आपको दे ही देनी है, ठीक है। यानी 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रीहा
को जिन चीज़ों ने सपोर्ट किया, और मैं समझती हूँ कि ये बड़े अहम सतून हैं हमारी रिकवरी का, या हमारी किसी भी मुश्किल में हमारे साथ काम आ सकते हैं, जिसमें फैमिली सपोर्ट है। सूरह रहमान को उन्होंने बहुत ज़्यादा सुना है, और उसके साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो कहते हैं कि कुंजी है बहुत सारी चीज़ों की। बहुत बड़े बड़े ताले जो हैं पॉजिटिव थिंकिंग से जो है वो खुल जाते हैं। और हर इंसान की हर बीमारी और मुश्किल में अपनी जर्नी होती है। अगर कोई इंसान कहीं पे कोलैप्स कर गया, मसलन वो गिर गया था, वो उसकी डेथ हो गई, उसने वो जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो इतने वर्स थे कि उसको और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो गई। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ भी हो। इसलिए ये 3 चीज़ें ख़ास तौर पे अगर आपके पास हैं तो इनको बड़ा अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें, अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करें, ताकि आपकी रिकवरी, आपका सफ़र जो है वो आसान हो सके। हो सकता है कि आप फ़रीहा से भी बहुत जल्दी, जैसे इन्होंने कहा है कि मुझे 3 चीज़ों ने सपोर्ट किया, और इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से आप बहुत जल्दी उस बीमारी से रिकवर करना शुरू कर दें। बिकॉज़ समटाइम्स हमने देखा होगा कि कुछ लोग, आपको याद हो गई, ऐसे सुना होगा आपने, मरगे बिस्तर पे पड़े हुए हैं, और आप ये अपने अंदर डिटर्मिनेशन रखते हैं कि आपने जीना है, आपने जीना ठीक होना है, तो आप उससे उठ जाते हैं। उठ जाते हैं। और देखें, ऐसा ये मैं ये नहीं कह रही, पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं होती कि जी कि बस सब सही है, बेशक कुछ भी हो रहा है। आप बीच में आपको डिप्स आएंगी कि मतलब आप लो फील करेंगे कि भाई मेरे ऊपर ये बात, क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन किए मैं, और ये क्वेश्चन करना कोई गलत बात नहीं है, क्वेश्चन आपको करने चाहिए, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है कि आपने एंड में पॉजिटिव साइड को देखना है और पॉजिटिव ही रहना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखें। जो मर्जी कोई कह रहा है, एक दिन के लिए आप उसको प्रोसेस करें कि हाँ भाई आज मुझे डॉक्टर ने ये बात कह दिया, पता नहीं क्या होगा, सोच लें उसके बारे में, लेकिन अगले दिन आप कहें नहीं, मेरे लिए अल्लाह मियाँ बेहतरी करेगा, और अल्लाह के हर काम में आपको पता बेहतरी होती है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि उसके हर काम में ही बेहतरी होती है। और जैसे समटाइम्स मुश्किलें जो होती हैं वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आती हैं। जैसे फ़रीहा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि उनकी बीमारी उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, यानी एक नेमत थी जिसने इनकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है, और अब इतने खूबसूरत गोल्स लेके ये चल रही हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, अपने जैसे लोगों को मोटिवेट कर रही हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में कैसे सर्वाइव करना है। ये बताइए फ़रीहा कि आपका जो आपने बताया कि आप कैंसर सर्वाइवर्स जो हैं, जो फ़ाइट कर रहे हैं इवन, उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है? लोग कैसे आपको अप्रोच करते हैं? उसमें ये होता है कि एक तो वर्ड ऑफ माउथ है कि लोग और कुछ लोग जो हैं मेरे इंस्टाग्राम से जो है वो फॉलो करते हैं मुझे, और मेरा उसमें नंबर मेंशन है, तो उधर से मुझे वो अप्रोच करते हैं। तो फिर अब आपको पता है कैंसर एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें आप हर वक्त फ़िज़िकल प्रेजेंस में नहीं आ सकते, तो इसलिए हमने उसको आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सेशंस रखे हुए हैं। अच्छा, और इट्स नॉट लाइक ये काउंसलिंग नहीं, इट्स अ वेलनेस सेशन वेलनेस। कि हम उनको ये भी गाइड करेंगे कि जी आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, और एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते तो आप मतलब बाहर जाकर बैठ जाएं, ग्राउंड में बैठ जाएं, इस तरह से। तो इस तरह से सारी गाइडेंस उसमें अवेलेबल होती है। लाइफ़स्टाइल के ऊपर जो है वो लाइफस्टाइल के ऊपर लाइफ़स्टाइल के ऊपर जो है वो एजुकेशन जो है वो आप दे रही होती हैं। फ़रीहा, ये बताइएगा कि इस जर्नी में सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम कौन-सा था? सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम ये था जब मेरा ट्रीटमेंट सारा ख़त्म हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि जी अभी हमें जो है हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो मे बी वी हैव टू रिमूव सम ऑफ़ योर ऑर्गन्स। वो बहुत मुश्किल टाइम था, और उस टाइम मैंने खैर मतलब डिसाइड कर लिया था, और ये भी मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में बात कर रही हूँ कि नहीं, मैंने इसको जो है इसको ओवरकम करना है, ठीक है। उस टाइम बस मैंने अल्लाह ताला से कनेक्ट किया कि नहीं, ये नहीं मैं कर सकती। तो वो ऑटोमेटिकली जो है उन्होंने कहा नहीं, हम आपको ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे। और फिर उसके 1-2 साल के बाद मुझे उन्होंने क्लियर कर दिया, और उसके बाद अब तो मेरे फ़ॉलो-अप्स भी नहीं होते। अब से मुझे उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर आपको कोई ऐसी सिम्पटम्स महसूस हो, क्योंकि आई एम स्टिल इन टच विद माय डॉक्टर्स, तो आप जो है हमें बता दें, फिर हम आपको कोई टेस्ट रिकमेंड कर देंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और बल्कि कितना अरसा हो गया आपको रिकवर किए हुए? 17 ईयर्स। 17 years, a long time, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, इसमें मैं एक थोड़ी सी बात भी ऐड करती हूँ कि मैं कोई 5-6 साल बाद मेरा ट्रीटमेंट शौकत खानम से हुआ था। तो 5-6 साल के बाद मैं अपने एक डॉक्टर से मिलने गई। वो खैर बाहर शिफ्ट हो गए थे, तो वो कभी कभी आते थे। तो वो कह रहे थे, मैं बड़े डरते डरते पूछ रहा था कि वो कहाँ पे हैं, बिकॉज जो मेरी टाइप थी वो ये बहुत एक रेयर टाइप है। और वो यही कह रहे थे कि आपका जब वो दोबारा से हमने आपका ट्रीटमेंट प्लान किया था, तो हमें लग रहा था कि बस अब जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बात बता रहे थे, लेकिन वो यही कहते थे। मैंने कहा नहीं, अब मैं सर्वाइव कर गई हूँ, अब मैं कुछ अच्छा करके ही जाऊंगी इस दुनिया से। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। यानी यू आर वन ऑफ द चोजन। ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम होता है। अल्लाह ताला लोगों को मुश्किल में, अपने प्यारों को मुश्किल में डालते हैं, और फिर उससे उसको निकालते हैं, और फिर
लोगों की तरफ लेके जाते हैं कि उन्होंने वो रोशनी स्प्रेड करनी है ताकि लोगों को सपोर्ट जो है वो मिल सके। और 17 ईयर्स इज़ माशाल्लाह के एक पूरा बहुत लंबा ये एक टाइम है जो आपने माशाल्लाह रिकवरी के साथ जो है वो गुजारा है। और सुनने वालों को मुझे यकीन है, हिम्मत मिल रही होगी कि कोई बड़ी बीमारी हो जाना जो है ज़िंदगी का एंड नहीं है, अनटिल अनलेस एंड हो जाए तब तक हमने फ़ाइट करना है, तब तक हमने इस सफ़र में चलते रहना है। जब तक ये उम्मीद की एक किरण बाकी है तब तक ये जद्दोजहद चलती रहनी चाहिए कि आपने गिव अप नहीं करना। गिव अप करेंगे तो मौत स्टार्ट होगी, और जब तक आप कोशिश करते रहेंगे ज़िंदगी की किरणें बाकी जो हैं वो रहेंगी। फ्रिया, कॉफ़ी कैसी लगी आपको, कॉफ़ी प्लैनेट की? हाँ, कॉफ़ी बहुत अच्छी है। सही, थैंक यू सो मच। कॉफ़ी प्लैनेट डीएचए फेज़ 5 आपका आना हुआ है कभी? हाँ जी, मेरा तो जाती कैसा रहती हूँ। लगा आपको वहाँ आके? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। चलें, वंडरफुल। बी आर गेस्ट नेक्स्ट टाइम एज़ वेल, क्योंकि वहाँ का हमारा एम्बियंस बहुत अच्छा है, कॉफ़ी अच्छी है, और हम लोग करियोकी नाइट्स भी करवाते हैं। आप उसमें भी हाँ, जो ज़रूर, है ज़रूर, हमारा मैं हिस्सा बन नेक्स्ट टाइम सकती हैं। ज़रूर आऊँगी। ज़रूर, बल्कि हम वहाँ पे भी ये कर सकते हैं कि वहाँ पे जो लोग आए हुए हों उनकी तक भी हम आपकी आवाज़ वहाँ पे थोड़ा लाइव जो हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर करते हैं। करियोकी नाइट सिर्फ करियोकी नाइट नहीं होती, सिर्फ म्यूजिकल नाइट नहीं होती। अच्छा। वहाँ पे लोग अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर करते हैं, अपने सेटबैक्स को शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी के बुरे पैचेस को जो है वो शेयर करते हैं। वो इस तरह की एक ओह! कम्युनिटी हम लोगों ने अच्छा, डेवलप की हुई है जो कि बहुत अच्छी है, ये एंड तो आई वुड बहुत लव टू हैव अच्छा यू देयर। काम कर रहे हैं आप लोग कि ये तो बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी सर्विस और हाँ, कलेक्टिव एग्जैक्टली, एफर्ट और जो उसका हो। पर्पस भी यही है कि दैट पीपल शुड फील कनेक्टेड, उनको हुँ, अकेला नहीं फील होना चाहिए, और अपना सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो दे सकें बगैर किसी जजमेंट के, और बगैर ये सुने हो कि ये तुम्हारे गुनाहों की सज़ा हो सकती है। कॉफ़ी प्लांट डीएचए फेज़ 5 जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी इंसान को ऐसी कोई बात जो है वो नहीं कही जा सकती, और ये अलाउड ही नहीं है, और वहाँ के लोग ही इतने अच्छे हैं कि उनमें ये सेंस है कि उन्होंने ऐसी कोई बात जो है वो नहीं करनी। फरिया, लोगों को जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रही हैं वो मेनली जो होते हैं वो लोग जो हैं, एक तो आपने कहा कि इंस्टाग्राम के ज़रिए जो है वो आपका नंबर वहाँ पे दिया, वो आपको आप तक पहुँच सकते हैं। हुँ, हुँ। हैप्पीनेस का कोई कोर्स आपने खुद ज्वाइन किया था, व्हाट इज़ दैट? अब वो मैं उसके लिए वॉलंटियर करती हूँ, अभी मैं उसकी टीचर नहीं बनी, लेकिन अच्छा। इंशाल्लाह दिस ईयर मैं उसकी टीचर भी बन जाऊँगी। उसके अलावा ये उसमें है शनाज़ मनीला कराती हैं और उस्मा रमज़ान कराती हैं हैप्पीनेस कोर्स, और ये डिफरेंट टाइम में ऑफ़र हो रहे होते हैं। एक इनके भी डिफरेंट पेजेस हैं, एक जर्नी टू जॉय के नाम से है और एक है सोल सेंचुरी के नाम से। ओके। हाँ, और वो ये कोर्स इस किस्म का है कि इसको हम वर्ड्स में उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इट्स मोर लाइक एन एक्सपीरियंस, अच्छा, कि जब वेरी आप नाइस। एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा। और 99% लोग यही कहते हैं कि इट्स लाइफ चेंजिंग, कि इसने हमारी ओह, ज़िंदगी बदल दी, ज़बरदस्त। क्योंकि उसमें कुछ सेट ऐसे प्रोसेसेस हैं, जब वो आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा भाई ये इसका आपकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट आया है? बल्कि अगर आप भी करें तो आपको पता लगेगा, क्योंकि सिंस यू आर अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, तो आपको पता चलेगा किस तरह से वो डिज़ाइन है, क्योंकि हम तो इतना वॉलंटियर कर चुके, तो हमें अब जाके थोड़ा आइडिया हुआ है कि ये किस तरह प्रोसेसेस बने हुए हैं। लेकिन जब आप ज़बरदस्त। करेंगी तो आप बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी कि अच्छा इसके बाद ये मेडिटेशन हो रही है, अच्छा इस प्रोसेस के बाद ये बात हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगी उसकी सारी वेरी चीज़ों नाइस, से। आई वुड लव टू ज्वाइन दैट। मैं इंशाल्लाह ताला उनको ज़रूर सर्च करूँगी, क्योंकि सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है, और फिर अपनी पर्सनल डेवलपमेंट जो होती है, चाहे आप जितने बड़े मर्जी प्रोफेशनल हो जाएं, आपको हमेशा ज़रूरत रहती है। और मैं खुद भी अभी, जैसे फ़रिया ने बड़ा अच्छा बताया कि वो योगा करवाती हैं और करती भी हैं, मेडिटेशन करती है और करवाती भी हैं, मैं खुद भी योगा करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ, इसलिए कि ये हमें खुद को भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हम आपको एडवाइस कर रहे होते हैं कि ये कर लें, ये कर लें। और अक्सर आपने देखा होगा कि वो लफ्ज़ कभी आप पे असर नहीं कर सकता जो किसी ऐसी ज़ुबान से आए जो इंसान खुद वो ना करता हो, मगर उसकी तालीम जो है वो दे रहा हो। सो यूजुअली उन्हीं लोगों के लफ्ज़ आप पे ज़्यादा असर करते हैं जो कि खुद रोल मॉडल के तौर पे उस चीज़ को उसी तरह से कर रहे होते हैं, और वो इम्पैक्ट करते हैं, आपके दिल तक जो है वो लफ्ज़ पहुँचते हैं। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और लड़की भी हैं, और आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बहुत सारे उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे। व्हाट्स योर स्टैंड अबाउट दिस, के और आप क्या सोचते हो कि हमारे माशरे में जो है वो एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो इतना बड़ा एक मुअम्मा क्यों है? पता नहीं, इसमें बहुत सारे एक रिलीजियस फैक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और लोग इसके बारे में इन बातों के बारे में बात नहीं करते, और हम इन सारी चीज़ों को शेम के साथ एसोसिएट करते हैं। हालांकि ये भी आपका एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसके ऊपर एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एजुकेट नहीं करेंगे ना, तो आप आजकल में देखें तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, ठीक बिल्कुल है, और ऐसे फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है, खाली बिल्कुल लड़कियों ऐसे का नहीं, फॉर दैट मैटर लड़कों का भी रेप होता है।
तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए ये एजुकेशन होना ज़रूरी है और थोड़ा सा इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बात करेंगे तो फिर आपको एजुकेट करेंगे और अब लोग एजुकेट होंगे और फिर इस चीज़ को बेहतर तरीके से डील किया जा सकेगा और इस टाइप की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनसे हम बच जाएंगे। मतलब एटलीस्ट ऑब्वियसली ख़त्म तो नहीं होंगी, हाँ। लेकिन रेशो कम हो रेशो जाएगा। बिल्कुल ब्यूटीफुली पॉइंटेड आउट। और आपके ख्याल में ये जो सिखाने का और सीखने का एक अमल है, ख़ास तौर पे अगर हम अपने बच्चों को एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन सिखाना चाहते हैं, तो आपके ख्याल में ये कहाँ से होना चाहिए? ये मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर होना चाहिए। हमारे साथीज़ा जो हैं और हमारे जो कारी बिल्कुल। हैं, उनको शायद ये चीज़ें जो हैं हाँ, बच्चों कारी को को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हाँ, सबसे इसके ज़्यादा बारे में एग्ज़ैक्टली कि वो एजुकेट करने की। हाँ, एजुकेट करें एंड देन हाँ, और हमारे राइट पेरेंट्स जो हैं, एजुकेशन देना है, राइट आपको पता एजुकेशन। होना चाहिए कि जी कि ये क्या है और किस तरह से आपने गाइड करना है वेरी बच्चों नाइस, थैंक यू सो मच। आखिरी बात अपने सुनने वालों को और देखने वालों को क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और बस ऐसे ही अच्छाई फैलाते चले जाएँ। वेरी नाइस। और सरवाइव करें, क्योंकि अगर आप मौत को चूज़ कर रहे हैं तो मौत नहीं आने की, क्योंकि उसका एक ही दिन फिक्स है, उसने तभी आना है जब उसने आना है। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द आपको बहुत सारी चीज़ों से लड़ते हुए नज़र आएंगे, और हर इंसान की ज़िंदगी जो होती है ना, एक स्ट्रगल होती है, और हर इंसान की स्ट्रगल दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। हमें लगता ही है कि बाहर से हमें ये लग रहा होता है कि ये तो बहुत खुश है, इसकी ज़िंदगी तो परफेक्ट चल रही है। हमें नहीं पता होता कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को बेहतर करना है। हमें उसकी हालात ज़िंदगी नहीं पता, उसे हमारे हालात ज़िंदगी नहीं पता। सो अगर हम कोशिश करें और अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो कि मोटिवेशनल लोग हैं, जैसे फ़रीहा जैसे लोग हैं, जैसे फ़ौज़िया जैसे लोग हैं, जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वाक़ई ही पॉजिटिव लोग हैं और पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी जो है उसी तरह से आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी, ये आपने सुना होगा और मैंने इसको देखा है। जब आप पॉजिटिव लोगों के बीच में होते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत पॉजिटिव होती है। जब आप नेगेटिव लोगों के पास बैठे होते हैं, आप रुड़ गए, मर गए, फलाना हो गया, फलाना हो गया, हमारे लिए कुछ नहीं, इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। सो अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को देखें, अच्छे लोगों की स्टोरीज़ को सुनिए। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ आपको अपने इर्द गिर्द ही नज़र आ जाएंगी जहाँ से आपको इंस्पिरेशन जो है मिलना शुरू हो जाएगी। आपसे लेंगे इजाज़त कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब के साथ, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।